ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आइए हम सभी भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक है साथियों समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म, जिस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि जीवन में अस्थायी समाधान न पैसे से मिल सकता है, न शिक्षा से, न कानून व्यवस्था को ठीक करने से, बल्कि अस्थायी समाधान होगा अपने मस्तिष्क को ठीक करने से। क्योंकि मस्तिष्क ही कार्य करने के लिए इंद्रियों को प्रेरित करते हैं, इंद्रियां ही कर्म करती हैं, कर्म के अनुसार ही परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियां ही हमारे सुख और दुख का कारण बनती हैं। इसलिए हम दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को जन्म दें, ये इसकी अपेक्षा हम श्रेष्ठ परिस्थितियों को जन्म दें, क्योंकि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि नियंत्रण करता स्वामी परिस्थितियों का होता है। आइए यहाँ से आगे हम सभी पढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक आप सब सुनेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यहाँ एक और बात समझने योग्य है कि मस्तिष्क भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। शरीर पर जिस प्रकार मन का आधिपत्य है, ठीक उसी प्रकार मन की कठपुतली को नचाने वाला मदारी अंतःकरण है। लड़के हाथ में डोरी थामे रहते हैं और उनके इशारों पर पतंग आसमान में उड़ती रहती है। ठीक इसी प्रकार मस्तिष्क को अंतःकरण के निर्देश मिलते हैं और वह कुशल वकील की तरह अपने मुवक्किल के लाभ में तरह तरह की तरकीब ढूंढना, सामग्री इकट्ठी करना और साधन बनाना आरंभ कर देता है। अंतःकरण से तात्पर्य है भावना। इसी क्षेत्र में मान्यताएं, आस्थाएं और आकांक्षाएं विनिर्मित होती हैं। विचार तो तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों और उदाहरणों के सहारे आसानी से बदले जा सकते हैं। भय और लोभ के दबाव से भी विचार बदले जा सकते हैं। पर आस्थाओं की बात दूसरी है। उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और वे व्यवस्था में चुप ही रहने पर भी बदलती नहीं हैं। भीतर ही भीतर अपना काम करती रहती हैं और अवसर आते ही फिर उछल पड़ती हैं। किसी की आंतरिक आस्था नीति नियमों पर वास्तव में न हो तो बाहर से वह धर्मोपदेशक का काम करते रहने पर भी भीतर ही भीतर पूर्ण नास्तिक जैसा बना रहेगा और गुप्त रूप से अनेकों छल छद्म रचकर अपने अनैतिक स्वार्थों को पूरा करता रहेगा। ऐसी दशा में मस्तिष्क उसका पूरा पूरा सहयोग देगा। कुटिलता भरे कुचक्र रचने और छल पूर्ण दुष्कर्म करते रहने की सुविस्तृत भूमिका बनाकर खड़ी कर देती है। महत्वपूर्ण बात है साथियों, और जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। जिस प्रकार मस्तिष्क मन शरीर को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार अंतःकरण द्वारा मन का नियंत्रण होता है। जैसे ही अंतःकरण में आस्था होगी, भावना होगी, वैसा ही मन उस ओर भागता है। इसलिए अगर भावना ठीक ना हो तो मन पर भी कितना भी दबाव डाला जाए, कितना भी उसको नियंत्रित रखा जाए, अवसर मिलते ही वो मन बेचैन, बेकाबू हो जाता है और तुरंत अपने पुराने ढर्रे पर चल पड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है साथियों। ये है तो बहुत सरल, पर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। जब भावना प्रभावित हो जाती है तब मन भी प्रभावित हो जाता है। जब तक हमारी भावनाएं उत्कृष्ट नहीं बनती, तब तक हमारा मन सदैव
कुटिलता भरे कुचक्र रचता रहता है और छल पूर्ण दुष्कर्म करने में सुविस्तृत भूमिका बना करके आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा प्रायः होता भी रहता है। लोग देशभक्ति की, लोकहित की, समाज कल्याण की दुहाई देते रहते हैं, दूसरों को लंबे चौड़े उपदेश देते हैं, किंतु स्वयं उस कथन के सर्वथा विपरीत आचरण करते हैं। जिन तर्कों से दूसरों को प्रभावित करते हैं उनका स्वयं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इसका कारण आस्था क्षेत्र में अनीति अपनाने से लाभ मिलने की मान्यता का गहराई तक जमे रहना ही होता है। इसके विपरीत ऐसे असंख्य मनुष्य पाए जाते हैं जो शारीरिक सुविधाओं, संपदाओं और मानवीय प्रसन्नताओं के समस्त अवसरों को लात मारकर उच्च स्तरीय आदर्श की रक्षा करते हैं, घोर कष्ट सहते, हानि उठाते और प्राण तक गंवाते हैं। शरीर सुख और मानसिक स्वार्थ अत्यंत स्पष्ट होते हुए भी उस परित्याग करके स्वेच्छापूर्वक विपत्ति उठाते और तपस्वी जीवन बिताते हैं। साथियों, समाज में अधिकतम ये देखा जाता है कि ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं देशभक्ति की, समाज कल्याण की, परमार्थ की, पर जब उनके जीवन में उनके आचरण को देखा जाता है तो उनके उपदेश केवल उनकी वाणी तक ही रहते हैं, उसमें उनके आचरण में वो उपदेश दिखाई नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है? कारण है कि उनके विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका जो आस्था क्षेत्र है, अंतःकरण है ना, वो नितांत रिक्त है श्रेष्ठता से। उसमें उनके विचारों की जो मान्यता है वो गहराई तक जमी नहीं है, इसलिए उनकी आस्था बड़ी ओछी है और गलत मार्गों में है। लेकिन कुछ ऐसे भी समाज में लोग हैं जिनकी आस्था श्रेष्ठता से परिपूर्ण है, उच्च स्तरीय आदर्श जिनके अंतःकरण में है। वे लोग तमाम शारीरिक सुविधाओं, संपदाओं को ठोकर मार देते हैं, भले जीवन भर कष्ट सहना पड़े, लेकिन वो अपने सिद्धांत पर अडिग रहते हैं, तपस्वियों की भांति जीवन बिताते हैं। ये सब आस्थाओं का ही चमत्कार है। आदर्शवादियों, ऐतिहासिक महामानवों, ऋषियों, युग पुरुषों और देवात्माओं का अंतःकरण ही प्रबल होता है। वे शरीर, मन और परिवार की लोभ और मोह की, अभाव और कष्ट की परवाह न करते हुए अपनी महान गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। ऐसे साथियों अनेकों उदाहरण हमारे समाज में हैं। महाराणा प्रताप के जीवन में हम देखें, जीवन भर घास की रोटी खानी पड़ी, घाटियों में छुप कर के रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो चाहते तो सुलह करके राजा बन सकते थे। यही आदर्श, यही तप और यही आत्मबल भगवान राम भी हमें सिखाते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भले ही वन में रहना पड़े, तो उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, उनका अंतःकरण और उनकी भावनाएं अयोध्या के स्वर्गिक सुख को भी छोड़ने में तनिक भी विचलित नहीं होती। ये लोभ मोह के बंधन में नहीं फंसते, अभाव और कष्ट की परवाह नहीं करते, मन और शरीर की चिंता नहीं करते। ये तो बढ़ जाते हैं अपने उस महान पथ पर जहां उनका उत्कृष्ट अंतःकरण प्रेरित करता है। ऐसे ही लोग वास्तव में समाज के लिए धरोहर होते हैं। प्रलोभन के तर्क उनको तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते। तथा कथित चतुरता, बुद्धिमत्ता उनके गले उतरती नहीं। वे कष्ट साध्य परिस्थितियों में रहते हुए भी वैभव, संपत्ति की अपेक्षा कहीं अधिक सुखी और संतुष्ट पाए जाते हैं। उनके चेहरे पर हर स्थिति में संतुलन भरी मुस्कान नाचती रहती है। यह आस्थाओं की उत्कृष्टता का चमत्कार है। आस्थाएं व्यक्तित्व के अत्यंत गहरे मर्मस्थल में जमी होती हैं। चेतना की इसी भूमिका को अंतःकरण कहते हैं। आस्था कहाँ है? आस्थाओं का जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म साथियों अंतःकरण में ही तो होता है। जहां आस्थाओं का स्थल है उसी को अंतःकरण कहते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह अचेतन की अति गहरी परत है। अचेतन मन की। मन 3
मन के 3 स्तर बताए गए हैं ना, चेतन, अचेतन, अवचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। तर्क मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, अंतःकरण को प्रभावित नहीं करते। अंतःकरण उनसे अप्रभावित रहता है। इस क्षेत्र को कुरेदने, सुधारने, बदलने, उठाने के लिए कुछ अधिक ऊंचे स्तर की आस्था वर्ग की विचार प्रक्रिया ही काम करती है। इसी स्तर का चिंतन अध्यात्म कहलाता है। यानी आध्यात्मिक चिंतन किसको कहेंगे? छोटा मोटा तर्क वितर्क विचारों को भले प्रभावित कर देता है, लेकिन वो चिंतन जो हमारी भावनाओं को स्पर्श करे और हमारे अंतःकरण को प्रभावित करे, उस चिंतन को आध्यात्मिक चिंतन कहते हैं। इसके लिए सामान्य ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए तो तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की दार्शनिकता को ही ब्रह्म विद्या का नाम दिया जाता रहा है। आत्मविज्ञान का, अध्यात्म का यही कार्य क्षेत्र है। स्तर के अनुरूप मस्तिष्कीय कल्पना को मन कहते हैं। माने मस्तिष्क की वो शक्ति जो कल्पना कर सकती है, विचार कर सकती है, योजना बना सकती है, उसको मन कहते हैं। और तथ्य को ध्यान में रख करके निर्णय करने वाली क्षमता मस्तिष्क की जो है, उसको बुद्धि कहते हैं। और आदतों का जो जमघट है, स्वभाव का, आदतों का, वो स्थान चित्त कहलाता है। उसमें पुराने ढर्रे पर जीव लुढ़कता जाता है, लुढ़कता जाता है। इन सबसे ऊपर अहम तत्व है, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। इसको अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। आत्मविज्ञान में इसे अंतःकरण या अंतरात्मा कहा जा सकता है। ये जो अहम है, ये हमारी आत्मा का एकदम निकटतम हिस्सा है, अंतःकरण का। तो इतना निकटतम कि इसको आत्मा कह सकते हैं। अहम तत्व जो है, अगर ये विकारों से परिपूर्ण नहीं है, विकारों से परे है, तो यही अहम तत्व आत्मा कहलाता है। उस दूरदर्शी विवेकशीलता को, अब इसमें आगे पूज्यवर लिखते हैं कि इस अंतरात्मा में, इस आत्मा में चिंतन, तत्व दर्शन और आत्मदर्शन स्तर की बातें ही प्रवेश कर पाती हैं। सामान्य बातें यहां तक पहुंच ही नहीं पाती, और सामान्य स्तर की बातें न इसको प्रभावित कर सकती हैं, न इसमें परिवर्तन ला सकती हैं। यहाँ तो तत्वदर्शन और आत्मदर्शन की ही स्तर की बात प्रवेश करती है, जो उपयुक्त निर्णय इस क्षेत्र में हो सकते हैं। तो तत्वदर्शन और आत्मदर्शन के स्तर की बातों को सुनने समझने के पश्चात अंतःकरण में जो उपयुक्त निर्णय होता है, उस दूरदर्शी विवेकशीलता को ही ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। आस्थाओं का परिमार्जन, परिष्कार करने वाले तत्वज्ञान को, योग और उलट पुलट करने वाले समर्थ क्रियाकलाप को, प्रचंड उपचार को तप कहते हैं। यानी आप इसको अब ऐसे समझें कि जो अंतःकरण को प्रभावित कर दे और अंतःकरण को प्रभावित करने वाला समस्त चिंतन और उस प्रभाव में परिष्कार का निर्णय ही ऋतंभरा प्रज्ञा है। ये विशेष बुद्धि है, प्रधान ज्ञान है, इसलिए गुरुजी इसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। ये विवेक है, साक्षात महाविवेक है, जिसमें ये प्रचुर मात्रा में तत्व भरे हैं, जो हमें आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, तत्वज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। तो आस्थाओं का ये परिमार्जन, अंतःकरण का परिमार्जन, परिष्कार करने वाला जो तत्वज्ञान है, उसको ही योग कहते हैं, क्योंकि वो हमारा परमात्मा से योग कराता है। और इस योग को जीवन में धारण करने के लिए जो हम क्रियाकलाप करते हैं, उस क्रियाकलाप को ही प्रचंड तप कह सकते हैं। तो योग को सिद्धांत और तप को व्यवहार कह सकते हैं। माने योग थियरी है और तप उसका प्रैक्टिकल है। दोनों को मिलाकर समग्र अध्यात्म विज्ञान बनता है। स्पष्ट हो गया ना? फिर से समझ लीजिएगा कि योग और तप है क्या।
योग वह सैद्धांतिक ज्ञान है जिससे हम आत्म परिष्कार, अंतःकरण का परिमार्जन कर सकते हैं। उस ज्ञान को, उस सिद्धांत को योग कहते हैं। और फिर उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात उसको जीवन में उतारना और उसके लिए परिश्रम पुरुषार्थ करना, क्रियाकलाप करना, उस पथ पर चलना ही तप कहलाता है। तो योग और तप दोनों को मिलाकर ही समग्र अध्यात्म विज्ञान की रूपरेखा तैयार होती है। इसका ये क्रम है। अध्यात्म को मोटी दृष्टि से उपेक्षणीय और महत्वहीन मानती रही है यह वर्तमान समय की जन समुदाय की विचारधारा। आजकल लोग अध्यात्म को कहाँ महत्व देते हैं। ये उसकी भारी भूल है और ये वो चाबी है जिसके सहारे मानवीय सत्ता की घड़ी के सब कल पुर्जे घूमते हैं। आस्थाओं के अनुरूप मस्तिष्क काम करता है, मस्तिष्क के निर्देश पर शरीर चलता है, शरीर की हरकतें परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, ये परिस्थितियां ही सुविधाएं और विपत्तियां बनकर सामने आती हैं। तथ्यों को समझा जा सके तो इस निर्णय पर पहुंचना होगा कि उलझी परिस्थितियां सुधारने के लिए मनुष्य को अपनी गतिविधियों को सज्जनोचित करना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब उसका विचार परिष्कृत हो, उसमें विचार उसके परिमार्जित हो, सद्विचार हो, दृष्टिकोण का उत्कर्ष हो। यह कार्य विचारों से, विचारों की काट करने से भी एक सीमा तक जरूर हो सकता है, परंतु समग्र समाधान केवल विचारों से ही नहीं होगा। समग्र समाधान आस्थाओं में उत्कृष्टता के तत्व भर देने से ही होगा और यही चिर अस्थायी समाधान है। केवल क्रियाकलाप बदल देने भर से भी समाधान नहीं होगा। केवल विचारों को परिमार्जित करेंगे तो एक सीमित दायरे में ही समाधान होगा। पर चिर अस्थायी समाधान कब है? जब मनुष्य की आस्थाओं को उत्कृष्ट किया जाए, जब मनुष्य की भावनाओं को परिष्कृत किया जाए। उथले स्तर को सुधार सामयिक ही सिद्ध होते हैं। वैचारिक स्तर के जो परिवर्तन है ना, ये केवल समसामयिक हैं। समय आगे बढ़ जाए तो विचार बदल जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में तनिक सा अवसर मिलते ही पुरानी दुष्टता फिर अपना परिचय देने लगती है। लेकिन अंतःकरण का स्तर जब ऊंचा उठाने वाला विज्ञान अध्यात्म प्राप्त हो जाता है, जो अंतःकरण को ऊंचा उठावे, तो फिर विचारों की हलचल भी समाप्त हो जाती है और वो विचार भी पूरी तरीके से अंतःकरण पर निर्भर हो जाते हैं। प्राचीन काल में उसी के सहारे इस देश के नागरिक देव संज्ञा में पहुंच गए थे और उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को स्वर्गोपम बनाया था। अब हमें फिर उसी प्रकार इसी महान परंपराओं का अनुकरण करना होगा और उज्जवल भविष्य की आकांक्षा मन में पैदा करनी होगी, जिनके आधार पर हमारे पूर्वज, महान पूर्वज स्वयं शांति से रहते और समुन्नत बनते थे। साथ ही अपने अनुभवों से समस्त संसार को सुसंपन्न और सुसंस्कृत बनाने में महान योगदान देते थे। आज की विपत्तियों और समस्याओं का चिर अस्थायी समाधान अध्यात्म विज्ञान को अपनाने में ही है। उसी के सहारे उज्जवल भविष्य के स्वर्णिम सतयुग के अवतरण का उद्देश्य पूरा होता है। अब आप लोग बताइए साथियों, कैसा लगा? कितना आनंददायक ये विषय है और कितना महत्वपूर्ण विषय है। ये वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सब केवल अपने शारीरिक गतिविधियों पर ही नहीं, अपने वैचारिक स्तर को भी प्रभावित करने का प्रयत्न करें और न केवल वैचारिक स्तर को बल्कि विचारों को भी संचालित करने वाले आस्था क्षेत्र को भी, और न केवल आस्था क्षेत्र को बल्कि पूरे के पूरे
अंतःकरण को प्रभावित करें, क्योंकि अंतःकरण में मन बुद्धि द्वारा संचालित होता है, बुद्धि चित्त द्वारा, और चित्त जो है वो हमारे अहम तत्व द्वारा। वो अहम तत्व ही आस्थाओं को जन्म देने वाला है। तो ये अहम तत्व कैसे बदलेगा? ये अहम तत्व बदलेगा साथियों अध्यात्म विज्ञान से। इसी को बदलना है। जब अहम तत्व में अध्यात्म जुड़ जाता है तो वो अहम ही सोहम बन जाता है, शिवोहम बन जाता है, सच्चिदानंदोहम बन जाता है। फिर वो अहम तत्व ही अयम आत्मा ब्रह्म का सिद्धांत उद्घोष करता है, और उसके बाद अंततो गत्वा फिर वो तत्वमसि यानी सर्वत्र तुम ही तुम हो, ये आस्था उसकी, ये धारणा उसकी परिपक्व हो जाती है। ठीक है ना? इतनी सी बात हम सब लोगों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता थी, जो विस्तार पूर्वक इन पंक्तियों में बताई गई। अब आप एक काम ये करेंगे कि समस्याओं के समाधान अध्यात्म, ये जो विषय है पिछले 3 दिनों से चल रहा है, इसका प्रथम भाग, इसका द्वितीय भाग और इसका तृतीय भाग, ये तीनों भाग आप एक बार एक साथ बैठ करके सुनने का प्रयास करिए, तीनों। तो आपको ये पूरा अध्याय अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से समझते हुए चले जाएंगे, और ये संकल्प भी करते चले जाएंगे कि हमें अपने आध्यात्म विज्ञान को धारण करके अपने अंतःकरण, अपनी आस्था को भी ठीक करना है। तो अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। आइए अब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और आज के स्वाध्याय को यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों, सबका कल्याण हो। इस तरीके से आज का स्वाध्याय पूरा हुआ। आप सब लोग इसको अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर करें। सबको प्रणाम। जय राम जी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे।
मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।